Hi guys, how are you? I hope you will be fine. Welcome to your own YouTube चैनल DSC Classes 59। तो गाइज़ एक और वीडियो लेके आया हूँ आज आपके लिए, जिसमें हम 9th क्लास के एक्सरसाइज 1.5 करने वाले हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल और इजी है। तो इंटरेस्ट के साथ स्टार्ट करेंगे आपकी 1.5। और ये 1.5 आपके 8th क्लास में एक चैप्टर था एक्सपोनेंट एंड पावर, यानी घात एंड घातांक आपका एक चैप्टर होगा। उस चैप्टर पे बेस्ड है ये हमारी एक्सरसाइज 1.5। तो उसको अगर आपने रिवाइज़ कर रखा है, आपको याद है, तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं है तो मैं उस पर थोड़ा सा आपको रिमाइंड करवा देता हूँ, थोड़ा सा रिवाइज़ करवा देता हूँ उससे रिलेटेड। उसके बाद हम इस एक्सरसाइज पे आएंगे, ठीक है। तो आओ पहले उससे रिलेटेड कुछ आपको रिवीजन करवा देता हूँ, देन हम एक्सरसाइज 1.5 करेंगे, ठीक है। आ जाओ। तो आपके जो चैप्टर का नाम था वो क्या था? एक्सपोनेंट एंड पावर, एक्सपोनेंट्स एंड पावर, ठीक है। घात और घातांक, ठीक है, घात और घातांक, ये चैप्टर था आपका, ठीक है। इसमें क्या था, हम पावर के बारे में पढ़ते थे। जैसे 3 है, उसकी पावर 2 है। जो ये 3 है इसको हम क्या बोलते थे? बेस, यानी आधार। और जो ये है इसको क्या बोलते थे हम? एक्सपोनेंट, यानी घातांक, ठीक है। अब इससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूलेस थे, वो आपको करवा देता हूँ। पहला फॉर्मूला क्या था कि a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n। तो ये क्या होता था? a इजकल टू m प्लस n, है ना, होता था ना। मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती थी। वैसे ही a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n। तो डिवाइड में पावर क्या होती थी? माइनस m माइनस n, ठीक है। अगर बेस इक्वल होते हैं तो। उसके बाद ये ऐसे भी हो सकता है, अपॉन में भी। उसके बाद a की पावर 0 है, तो हमें पता है क्या होता था, उसका आंसर 1 होता था। कुछ याद आ रहा है? ठीक है, वैसा ही है। ऐसे ही अगर a की पावर m ब्रैकेट n, तो क्या होता था? ये a इजकल टू m इंटू n, ठीक है। इसके बाद a क्या है? a की पावर माइनस है, तो क्या होता था? 1 अपॉन a। उसके बाद a की पावर m इंटू बी की पावर m, तो यहाँ पे क्या हो जाता था? a मल्टीप्लाई b की पावर m, ठीक है। कुछ याद आया? तो ये हमारे कुछ क्या थे? फॉर्मूलाज थे। बाकी और भी थे, बट ये हम इतने ही यूज़ करेंगे, तो याद रखना। समझ आ रहा है? अगर बेस सेम हो और मल्टीप्लाई में हो तो पावर प्लस हो जाती है। बेस सेम हो, अगर वो डिवाइड में हो तो पावर माइनस हो जाती है। किसी की पावर 0 है तो 1 आंसर होता है। अगर पावर इनकी क्या है? मल्टीप्लाई में है, तो इसको m की पावर ब्रैकेट में n है तो मल्टीप्लाई में ऐसे लिखते हैं। पावर माइनस में तो अपॉन में ले आते हैं, यानी रेसिप्रोकल कर लेते हैं। और अगर बेस अलग अलग है बट पावर सेम है, तो बेस मल्टीप्लाई हो जाती है, पावर वही आ जाती है, ठीक है। तो समझ आया? ये कुछ क्या थे? हमारे 8th के कुछ रिवीजन थे, कुछ फॉर्मूलेस थे। तो इसके बेस पे आओ हम 1.5 एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आ जाओ। तो फर्स्ट क्वेश्चन रीड कर लो, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है, इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या है? 64 की पावर 1 अपॉन 2, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन है 64 की पावर 1 अपॉन 2। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे? 64 के फैक्टर कर लेंगे, ठीक है। ये पता होगा आपको। तो 64 को हम कैसे लिख सकते हैं? 64 की पावर 1 अपॉन 2 इजकल टू कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 6 हो गए। इसको ब्रैकेट में क्या? इसकी पावर 1 अपॉन 2, ठीक है। ये आपको रफ में करना है, याद रखना। तो इसका मतलब कितने हो गए? ये 2 की पावर 6 और ब्रैकेट में 1 अपॉन 2। तो अब ये कौन सी कंडीशन आ रही है हमारी? ये वाली आ रही है ना, m की पावर m ब्रैकेट में n। तो क्या होता था? a इजकल टू m मल्टीप्लाई बाई n, यही होता था, है ना। यही कंडीशन अप्लाई हो रही है यहाँ पे। तो ये ऐसे करेंगे, तो यहाँ पे इसलिए लिख देना ये कैसे हुआ। 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाई 1 अपॉन 2, इसको काट दिया तो यहाँ पे क्या रह गया? 2 की पावर 3। अब 2 की पावर 3 है तो 2 को 3 टाइम्स लिख सकते हैं। तो इसका क्या आंसर आ जाएगा? 8। समझ आ रहा है? तो आंसर क्या आ जाएगा? 8। तो समझ आया? सबसे पहले हमने इसके फैक्टर्स किए। ये आपको रफ में करना है या साइड में करना। ये आगे फैक्टर्स, यानी 6 कितनी बार है? 2 कितनी बार है? 6 टाइम 6 बार लिख दिया हमने। फिर ये कंडीशन अप्लाई हो रही है यहाँ पे,
ठीक है। तो हमने पावर को दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 3 जा 6, तो यहाँ पे 3 अब बचा, ठीक है, यहाँ पे 3 बचा, तो 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 का मतलब है 8, ठीक है, समझ आया। आओ सेकंड पार्ट करते हैं, इजी है, आपको इजीली समझ आ जाएगा। सेकंड पार्ट है 32 की पावर 1/5, यही है, ठीक है। सेम इसको भी 32 के फैक्टर कर लेंगे, 16, तो यहाँ पे 32 की पावर 1/5 को कैसे लिख सकते हैं, 2 × 2, 5 टाइम, और इसकी पावर 1/5, ठीक है। अब यहाँ पे 2 की पावर 5 की पावर 1/5, यहाँ पे भी वही कंडीशन अप्लाई हो रही है, कौन सी, यही वाली, ए एम ब्रैकेट में n इजकल टू m गुणा ए की पावर m इंटू n, ये वाली कंडीशन अप्लाई हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 1/5, तो 5 से 5 कैंसिल, तो 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 इजकल टू 2, ठीक है। तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा, 2, समझ आ गया। और थर्ड पार्ट पे चलते हैं इसके, फर्स्ट सेकंड थर्ड में क्या कहता है ये, 125 की पावर 1/3, 125 की पावर 1/3, तो इसके फैक्टर करके देखते हैं क्या आता है। 125 की पावर, यहाँ पे 5 से 25, 5 से 5 और 5 से 1, ठीक है। तो 125 की पावर 1/3 को कैसे लिख सकते हैं हम, 5 × 5 × 5 की पावर 1/3, तो यहाँ पे इसका मतलब 5 की पावर 3 ब्रैकेट में 1/3, तो यहाँ पे भी वही कंडीशन अप्लाई हो रही है, a की पावर m ब्रैकेट में n, क्या होता है a की पावर m इंटू n, ये कंडीशन अप्लाई हो रही है। तो यहाँ पे भी सेम 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 1/3 कैंसिल, तो 5 की पावर 1, 5 की पावर 1 इजकल टू क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट, उसको रीड कर लो, सब एक जैसे ही हैं, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप अच्छे से कर लोगे, ठीक है। इसमें क्या कहता है, 9 की पावर कितनी, 9 की पावर 3/2, 9 की पावर 3/2, ठीक है। अब इसमें भी 9 यानी बेस के फैक्टर 3 ये बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 9 की पावर 3/2 को कैसे लिख सकते हैं, 3 × 3 की पावर 3/2। अब इस पर भी वही कंडीशन अप्लाई हो रही है, आगे देखो, 3 की पावर 2 ब्रैकेट में 3/2, तो कंडीशन वही अप्लाई हो रही है, a की पावर m ब्रैकेट में n इजकल टू a की पावर m मल्टीप्लाई बाई n, तो ये कंडीशन अप्लाई हो रही है इसमें। तो यहाँ पे 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 3/2, 2 से 2 कैंसिल, 3 की पावर 3, तो 3 की पावर 3 का मतलब 3 टाइम्स 3, तो कितने हो जाएंगे, 3 × 9 = 27, तो हमारे पास 27 आंसर आ जाएगा, ठीक है, समझ आ रहा है। अब आ जाओ आप सेकंड के सेकंड पे, इसमें क्या बोलता है ये, 32 की पावर 2/5 है, हाँ, 32 की पावर 2/5, ठीक है। तो इसके ही फैक्टर करके देखते हैं, 32 के फैक्टर किए, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2 और 2 से 1, तो 32 की पावर 2/5 इजकल टू कैसे लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 यानी 5 बार 2 लिख सकते हैं हम, इसकी पावर 2/5, ठीक है। इसको रफ में करना आप अलग, तो यहाँ पे हो गया 2 की पावर 5 ब्रैकेट में 2/5, तो यहाँ पे भी वही अप्लाई, a की पावर m ब्रैकेट में n, तो a की पावर m मल्टीप्लाई बाई n, ठीक है, ये कंडीशन अप्लाई हो रही है। तो यहाँ पे हो गया 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाई 2/5, तो 5 से 5 कैंसिल, 2 की पावर 2 रह गई, यहाँ पे 2 की पावर 2 का मतलब है 2 को 2 बार लिखेंगे, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, तो आंसर हमारा क्या हो गया, 4, ठीक है, समझ आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका 16 की पावर 3/4, ठीक है। हमारे पास जो नेक्स्ट है थर्ड पार्ट, 16 की पावर 3/4, इसको देखो कैसे करते हैं, 16 के फैक्टर कर लेते हैं, 16 को 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, 2 से 1, ये फैक्टर करने आते हैं ना, हाँ। तो यहाँ पे 16 की पावर 3/4 को कैसे लिख सकते हैं, 16 को हम 2 × 2 × 2 × 2 ब्रैकेट में 3 की पावर 4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, 2 की पावर 4 ब्रैकेट में 3 की पावर 4,
यहाँ पे भी वही कंडीशन अप्लाई हो रही है हमारे पास, ए की पावर m ब्रैकेट में n इजकल टू ए की पावर m मल्टीप्लाई बाई n, वही कंडीशन अप्लाई हो रही है। तो यहाँ पे 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 3/4, 4 से 4 कैंसिल, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 का मतलब 3 को 2 टाइम्स लिखना है, 2 को 3 टाइम्स लिखना है, तो ये कितना हो जाएगा 8। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 8। समझ आया? ईजी है ना? अच्छा समझ आ रहा है? क्लियर? कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको फैक्टर कर लेने हैं। फैक्टर करने के बाद उसकी पावर को हमें इस जो आउट्स उसकी पावर बना लेनी है, देन मल्टीप्लाई कर देना है। जो कट रहे हैं काट देंगे, अदरवाइज उसके बाद जो बच रहा है वो हमारा आंसर होगा, उसको एक्सपेंड करके लिख देना। ठीक है? नेक्स्ट हमारे पास 125 की पावर -1/3। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड का 4th है, 125 की पावर -1/3। तो सेम 125 के फैक्टर करेंगे, 5 के 25, 5 से 5, देन 5 से 1, तो फैक्टर क्या बने इसके 125 की पावर -1/3। तो 125 को 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर -1/3 लिख सकते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे 5 की पावर 3 ब्रैकेट में -1/3, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, ए की पावर m, ऐसे ही वही कंडीशन बन रही है, तो क्या कर सकते हैं इसको, ए की पावर n मल्टीप्लाई बाई n, कंडीशन हमारी वही बन रही है। तो यहाँ पे 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 1 -1/3, 3 से 3 कैंसिल, 5 की पावर -1, 5 की पावर -1 है, या तो आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, अदरवाइज इसको प्लस कर लोगे। प्लस करने के लिए हमें पता है ए की पावर माइनस होती है, तो क्या हो जाता है 1/a, ये हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/5 आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है? समझ आ रहा है? आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, और अदरवाइज उसको प्लस करने के लिए अपॉन में लेके आ सकते हो। ठीक है? नेक्स्ट पार्ट, यानी हम थर्ड क्वेश्चन पे आ गए। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट रीड कर लो। 2 की पावर 2/3 पॉइंट 2 की पावर 1/5। ठीक है? अब देखो, आपको पता होना चाहिए, अगर यहाँ ऐसा डॉट होता है तो इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक है? तो इसका मतलब कुछ नहीं है, इस डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई, आप याद रखें। ठीक है? अब देखो यहाँ पे हमारे पास है 2 की पावर 3/2, 2 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 1/5। देखो यहाँ पे बेस सेम है, बेस सेम है तो हमें पता था, बेस सेम होते तो क्या होता क्या है, यानी ए की पावर m मल्टीप्लाई ए की पावर n, तो क्या होता था प्लस हो जाते थे m प्लस n, क्योंकि बेस क्या होता था सेम होता था। तो यहाँ पे ये कंडीशन अप्लाई हो रही है, तो पावर क्या करेंगे प्लस करेंगे। ठीक है? तो यहाँ पे 2 की पावर 2/3 प्लस 1/5, बेस सेम है तो क्या करेंगे पावर को प्लस करेंगे। जब पावर को प्लस करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, देखो 2 की पावर 2/3 प्लस 1/5, इसका एलसीएम लेंगे तो 15 आएगा। 2 को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, तो यहाँ पे 3 पंजे 15, 5 बार में जा रहा है तो 5 दूनी 10, 10 और ये 3 बार में जा रहा है तो 3, तो यहाँ पे क्या इतना आ जाएगा 10 और 3 13, तो 2 की पावर 13/15, ये आपका आंसर होगा। ठीक है? समझ आ गया? नहीं आया तो एक बार और ऊपर देख लो, यहाँ पे है 2 की पावर 2/3 प्लस 1/5, इसमें एलसीएम ले लिया हमने, कितना आ गया एलसीएम 15 आ गया। 3 पंजे 15, 5 बार में जा रहा है, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 5 दूनी 10 प्लस 5 तिया 15, 3 बार में जा रहा है, 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3, तो कितना आ गया ये 2 की पावर 10 और 3 13/15, 1/3 की पावर 4 और यहाँ पे 7, 4 ही है ना, 3 है, इतना छोटा छोटा है, यहाँ पे 3 है। ठीक है? उसके बाद है पावर उसकी टोटल 7। अब देखो इसको कैसे करेंगे। क्वेश्चन हमारे पास 1 की पावर 3, इसकी पावर 3 और यहाँ पे है 7। अब इसको हम क्या करेंगे, पहले इसका रेसिप्रोकल करके ऊपर ले आएंगे। ठीक है? तो यहाँ पे हो गया 3 की पावर -3 ब्रैकेट में 7, यहाँ पे क्या लगी है हमारी वो a की पावर n, ये है इजकल टू a की पावर -m, ये कंडीशन लगी हमारी। समझ आ रहा है? पावर ऊपर ले जाने के लिए पावर माइनस हो जाती है। ठीक है? तो यहाँ पे वही हमने किया है। अब उसके बाद दोबारा यहाँ पे अब इनको मल्टीप्लाई होगा, 3 की पावर -3 मल्टीप्लाई बाई 7, ये कैसे हुआ, a की पावर m ब्रैकेट में n इजकल टू a मल्टीप्लाई बाई n, ये होता है, तो वही हमने किया है। तो यहाँ पे कितना हो गया 3 की पावर -21,
आप या तो यहीं तक इसको छोड़ सकते हैं, अदरवाइज़ दोबारा यही कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। पावर को प्लस करने के लिए अपॉन में ले आएंगे, तो यहाँ पे 1 की पावर 3, यहाँ पे 21, यहाँ पे ऐसे कर सकते हो। ठीक है, समझ आया? आप या तो यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, या तो ऐसे, या तो इसको डायरेक्टली 1/3 की पावर 21 ये भी लिख सकते हो। ठीक है, तो आपका तीनों ही आंसर सही होगा, कुछ भी गलत नहीं हो सकता। ठीक है, समझ आ गया? आ जाओ नेक्स्ट करते हैं। 11 की पावर 1/2 और 11 की पावर 1/4। देखो इसमें थर्ड है हमारा 11 की पावर 1/2 अपॉन में 11 की पावर 1/4। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है क्या, 11 की पावर 1/2 अपॉन 11 की पावर 1/4। आपको पता है जब डिवाइड में है a अपॉन m और n, तो क्या होता था पावर माइनस में, तो a की पावर m माइनस n, ये कंडीशन होती थी। तो इसमें ये अप्लाई करेंगे, याद रखें। ठीक है, तो यहाँ पे 11 की पावर 1/2 माइनस 1/4। ठीक है, 11 की पावर, समझ आ रहा है? तो यहाँ पे एलसीएम ले लिया, कितना आया 4, 2 दूनी 4, यहाँ पे 2 माइनस 4 एकम 4 यानी 1, तो कितना रह गया 11 की पावर 2 में से 1 गए 1/4, तो हमारा ये आंसर रहेगा। ठीक है, समझ आया? एलसीएम लिया, एलसीएम कितना आ गया 4, 2 2 4, 2 बार में जा रहा है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 एकम 2, यहाँ 4 एकम 4, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, तो 2 में से 1 गए 1, समझ आ रहा है? तो इसका आंसर ये आ गया। उसके बाद एक हमारा लास्ट क्वेश्चन रह रहा है 7 की पावर 1/2 इंटू 8 की पावर 1/2। यहाँ पे कर देता हूँ, ये आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है 7 की पावर 1/2 इंटू 8 की पावर 1/2। 7 की पावर 1/2 इंटू 8 की पावर 1/2। अब ये कैसी कंडीशन बन रही है, देखो a की पावर m मल्टीप्लाई बाई b की पावर m, पावर यहाँ पे बेस अलग है बट पावर सेम है, तो क्या आंसर होता था a b, यानी a मल्टीप्लाई बाई b पावर m। ठीक है, तो यहाँ पे 7 8 56, यानी 7 8 जा 56, 56 की पावर 1/2 कैसे हुआ, ऐसे। ठीक है, सिंपल है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 7 8 जा 56 की पावर 1/2। ठीक है, समझ आया? क्योंकि बेस अलग अलग हैं तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे बट पावर सेम है। अगर बेस अलग अलग होते हैं, पावर सेम होती है, तो इनका मल्टीप्लाई हो जाता है, पावर a की आ जाती है। ठीक है, तो a इंटू बी यानी 7 8 56 की पावर 1/2, समझ आ गया?